गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पीएच पढ़ा था, आज हम क्या करेंगे, पीएच के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन आपको दे दिया जाए तो उसकी पीएच कैसे हम बताएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.02 मोलर HCl सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन दे दिया, उसकी कंसंट्रेशन दे दी 0.02 मोलर HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, आप पीएच बताओ। तो पीएच का सबसे पहले आपको पता है, देखो आपको दे दिया कि 0.02 मोलर HCl है, पीएच आपने निकालनी है। तो पीएच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब आपको यहाँ पे पीएच निकालनी है तो सिंपल सी एक चीज चाहिए, वो है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। क्या उसमें गिवन है? नहीं, कुछ नहीं दे रखा हमें कि इतना H पॉजिटिव है, लेकिन हमें ये कह रखा है कि हमारे पास सॉल्यूशन है 0.02 मोलर HCl का। ठीक है, तो हमें पता है HCl का मॉलिक्यूल जब आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव देगा प्लस Cl नेगेटिव। अगर 1 मोल HCl है तो 1 मोल ही H पॉजिटिव बनेंगे, 1 मोल ही Cl नेगेटिव बनेगा। ये हम 2 मोल ले लेते हैं अगर HCl के, तो यहाँ पे कितना है, 2 मोल ही H पॉजिटिव बनते, 2 मोल ही Cl नेगेटिव बनते। ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ पे। तो अब हमें गिवन कितने हैं कि ये 0.02 मोलर है सॉल्यूशन। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.02 मोल है। ठीक है, तो H पॉजिटिव कितने बनेंगे, वो भी 0.02 बनेंगे। Cl नेगेटिव कितने बनेंगे, वो भी 0.02 बनेंगे। क्लियर हो गई बात। क्योंकि एक मॉलिक्यूल जब आयनाइज होता है HCl का तो वो एक मॉलिक्यूल देता है H पॉजिटिव का, यानी जितना भी अमाउंट हम HCl का लेके चलेंगे उतना ही अमाउंट H पॉजिटिव का प्लस उतना ही अमाउंट Cl नेगेटिव का बनेगा। हमें Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तो पीएच निकालना है, उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो वो हमें पता लग गई, कितनी आएगी, 0.02। तो यहाँ पे पुट कर देंगे pH इज इक्वल्स टू माइनस लोग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.02। इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस लोग। ठीक है, ये क्या, इसको क्या लिख सकते हो आप, इस पॉइंट को आप पीछे ले जाओ, 2 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो। पता है ना, जब डेसिमल को पीछे लेके जाते हैं आप जितने भी डिजिट, तो वो 10 की पावर माइनस में आती है। सेम अगर डेसिमल को हम मूव करेंगे और आगे लेके जाएंगे तो जितनी भी डिजिट आप आगे लेके गए हो वो 10 की पावर में आ जाती है, प्लस में। पीछे लेके जाते हैं तो माइनस में। तो हमने इसको मैंने क्या लिख दिया, मैंने इसको 2 लिख दिया। इसका मतलब मैंने इसको 2 पॉइंट करके लिख दिया। तो मैं इस डेसिमल को कितने डिजिट पीछे लेके गई, 2 डिजिट, इसीलिए वो 10 की पावर -2। अगर ये मैंने आगे मूव की होती डेसिमल तो वो 10 की पावर प्लस में आ जाती है। क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पे देखो, कल हमने पढ़ा था log A इंटू बी क्या होता है, log A इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log A प्लस log B होता है। ठीक है, तो ये भी ये बन गया log A इंटू log B। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रख लो एक बार, log A प्लस log B, यानी log 2 प्लस log 10 की पावर -2। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस log 2 माइनस ये जो पावर रहेगी वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये -2 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे आएगा, और एक ये -2 पावर जब आके लेके आओगे तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 log 10। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू मैं आपको टेबल बता दूंगी, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो वो पुट कर देंगे 0.3010। ठीक है, माइनस के साथ प्लस में 2 log 10 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये इंटू 1 हो जाएगा। log 10 कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो 1.7 आ जाएगी। तो पीएच आपकी कितनी आ गई, 1.7। इस तरह से सिंपल सा न्यूमेरिकल था। कोई भी आपको कंसंट्रेशन दे दे, ये 0.05 मोलर HCl दे दे, 0.01 मोलर HCl दे दे, तो HCl का केस अगर है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, जितना भी HCl रहेगा उतने H पॉजिटिव आयन बनेंगे। मान लो आपको ये कह देता कि आपके पास 0.02 मोलर H2SO4 है, फिर क्या करते हैं, हमें तो वही कंसंट्रेशन चाहिए किसकी, H पॉजिटिव की, अगर पीएच निकालनी है तो। ठीक है, तो हमें पता है H2SO4 कैसे ब्रेक होगा, H2SO4 कैसे, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, ऐसे ब्रेक होगा ये। यानी H2SO4 जितने भी रहेंगे, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल 2 H पॉजिटिव देता है, तो आपके पास कितने मोल है H2SO4 के, 0.02। तो H पॉजिटिव कितने बनेंगे, दुगने बनेंगे, 0.04। क्लियर है। तो यहाँ पे इस टाइम कंसंट्रेशन क्या रखी जाती है, फिर अगर हम पीएच निकाल रहे हैं तो वो क्या आती है, 0.04। फिर हम इसको उस तरह से सोल्व करते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी आपको एसिड क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हमारी क्या रहने वाली है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.02 मोलर NaOH। अब की बार हमें क्या दे दिया, 0.02 मोलर NaOH दे दिया।
क्या दे दिया हमें 0.02 मोलर NaOH का सॉल्यूशन दे दिया और फिर pH हमसे पूछिए। तो pH हमें पूछिए तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। वही हमें क्या चाहिए, pH निकालने के लिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर पता लगे तो pH निकाल सकते हैं। लेकिन जब NaOH का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, NaOH का मॉलिक्यूल, तो वो क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ तो कहीं H पॉजिटिव बन ही नहीं रहा, तो हम कैसे निकालेंगे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, यानी यहाँ हम pH नहीं निकाल सकते। तो क्या करें, हम P ऑफ OH तो निकाल सकते हैं, क्योंकि P ऑफ OH अगर हम निकालेंगे, हम निकालना चाहें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ OH का माइनस नेगेटिव ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। वो यहाँ से निकल सकती है आसानी से। भाई NaOH का एक मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो एक Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव देता है, तो 0.02 जब मोल्स होंगे हमारे पास तो Na कितना बनेगा 0.02, OH कितना बनेगा 0.02। कहने का मतलब ये है कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, P ऑफ OH निकाल लेते हैं सबसे पहले, माइनस लॉग ऑफ 0.02। इसको तो मैंने अभी सोल्व किया ही था यहाँ पे, pH log ऑफ 0.02 log A इंटू B से होएगा, सेम क्या आएगा आंसर 1.7, 1.7 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, P ऑफ OH। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको तो pH पूछी थी, तो हमें एक रिलेशन पता है, pH प्लस P ऑफ OH कितना होता है, 14 के बराबर होता है। तो हमारे पास P ऑफ OH है, P ऑफ H निकाल सकते हैं आसानी से। P ऑफ H क्या हो जाएगा, 14 माइनस P ऑफ OH। P ऑफ OH वो कैसे निकाल लोगे आप, 14 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1.7। ये आ गया आपके पास, ठीक है। इस तरीके से सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें करने हैं। इसमें अगर सीधा P ऑफ OH पूछा जाता तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक हो गया था, पर इसने pH पूछा है तो रिलेशन हमें पता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 14 माइनस 1.7 कितना आ जाएगा, 13.3। P ऑफ H आ जाए, pH आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी 12.3। नेक्स्ट है हमारे पास साल्ट। साल्ट क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव्स साल्ट एंड वाटर। जब भी किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिड बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है। क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर रिमूव हो जाता है, जैसे कि HCl प्लस NaOH। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एसिड हो गया, HCl एसिड हो गया, बेस हो गया NaOH, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक साल्ट दिया हमें, NaCl साल्ट दे दिया, प्लस में वाटर। एसिड H पॉजिटिव रिलीज करेगा, बेस OH नेगेटिव रिलीज करेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, वाटर। जो पार्ट बच गया वो साल्ट बना देगा, NaCl, ठीक है। तो साल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, किस मतलब आपको साल्ट बनाना है, साल्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए, एक बेस चाहिए, ठीक है। तो एसिड वीक हो सकता है, बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पे। तो ये लिखा हुआ है, एक वीक एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एसिड है, बेस है, वाटर निकलेगा, H यहाँ से, OH यहाँ से, वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3COO साल्ट। ये बन गया हमारे पास CH3COO। इस तरीके से CH3COH प्लस KOH ले लिया, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर निकल गया। इसका H किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसके पोटेशियम से, साल्ट बन गया CH3COH। ये क्या कहलाएगा, देखो ये एसिटिक एसिड था, इसके एसिडिक एसिड में H किससे रिप्लेस हो गया, इस पोटेशियम से, तो ये जो बनने वाला साल्ट है ये क्या कहलाएगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ था, H रिप्लेस हो गया था Na से, तो ये जो साल्ट है वो किसका साल्ट है, एसिटिक एसिड का साल्ट है। कौन सा साल्ट है, सोडियम साल्ट, क्योंकि सोडियम ने रिप्लेस किया इसके H को। ये पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इस तरीके से ये HCl NH4OH NH4Cl बन गया इस तरीके से। नेक्स्ट है, इस तरह से अलग अलग केस ले रखे हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो NaCl इनका साल्ट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, प्लस में वाटर बनता है। अब साल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, किसी साल्ट को वाटर से रिएक्ट कराना। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन कराना, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन कराना। साल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब साल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन कराना। तो साल्ट वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यही रिएक्शन तो उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, एसिड और बेस मिलेगा हमें।
एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनता है, साथ में वाटर निकलता है। तो अब हम उल्टा कर दें कि एक साल्ट ले लें, उसमें हम वाटर डाल दें तो क्या होगा, एसिड और बेस जनरेट होंगे। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस साल्ट फॉर्मेशन का रिवर्स ही होता है। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, साल्ट हाइड्रोलिसिस डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ साल्ट रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड एंड बेस। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट मतलब कितना साल्ट हाइड्रोलाइज हुआ है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल साल्ट विच इज हाइड्रोलाइज्ड, इट इज डोनेटेड बाय एच से इसको डोनेट कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस है तो एच से कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट है हमारे पास बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, these solution which do those solution which resist change in pH of a solution when small amount of acid and base are added to it। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी pH क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसकी pH जो है वो चेंज नहीं हो, कांस्टेंट रहे, वो क्या कहलाते हैं, बफर सॉल्यूशन। कब कांस्टेंट रहे, अगर मान लो हम कि कोई भी सॉल्यूशन हमने ले लिया, उस सॉल्यूशन में आप थोड़ा सा एसिड डालो या थोड़ा सा बेस डालो, तो एसिड और बेस डालने के बावजूद भी उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। बफर सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस ऐड करने पर भी उनकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। दो सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन विच रेसिस्ट का मतलब अपोज करते हैं किस चीज को, इन चेंज इन पीएच, अपने पीएच को चेंज करने से, ऑफ सॉल्यूशन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस आर एडेड टू इट, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक बहुत है, यहाँ तक अच्छे से कर लेना, कल ये खत्म हो जाएगा अपना टॉपिक, यूनिटी अपनी खत्म हो जाएगी इक्विलिब्रियम की।